मैं आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। सोशल मीडिया पर अभी बहुत कुछ चल रहा है। आज शायद ये वीडियो मेरा लेट हो गया बनाने में, पर हाँ ये पोस्ट हो जाएगा, अभी तुरंत ही मैं पोस्ट कर दूंगी। जैसे कि पता है बाधा देवी की आज भी वीडियो नहीं आई है। मैंने नोटिस किया कि अब आखिर ये और क्या गंदगी करने वाली है, तो उसका भी मैं कारण बताऊंगी कि बाधा देवी की वीडियो क्यों नहीं आई है। और अरियारी के कुछ लोगों को धमकी मिल रही है, तो कुछ लोगों के वीडियोस चैनल डिलीट हो रहे हैं। तो क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है और आखिर ये लोग आपस में ही क्यों लड़ झगड़ रहे हैं, इसका भी मैं रीज़न बताऊंगी। पर एक सच्चाई और मैं बता दूं, जैसे कि सबको डाउट हो रहा था कि बाधा देवी की जो शादी है वो रियल है या फेक है या सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए है। तो आज एक चीज़ और सुनकर शायद आपको भी फिर से विश्वास हो जाएगा कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए थी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ उस बात से जो बाधा देवी ने अपनी वीडियो में दिखाई है कि बाधा देवी जी प्रेग्नेंट है। मतलब शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद ही, कुछ दिन क्या 2 या 3 दिन बाद ही इन्होंने बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। अब देखो, शादी फेक थी और जो भी रस्में हुए, शादी की जो भी विधि विधान इन लोगों ने दिखाए, जितना भी दिखाया वो सब फेक थी। यहाँ तक कि कन्यादान लेने वाला भी कौन है किसी को नहीं पता है। फेक बताया जा रहा है कि कन्यादान किसी और ने लिया है और कन्यादान किया हकीकत में किसी और ने है। तो देखो, वैसे भी रिएक्शन चैनल वाले ही नहीं, जो कमेंट्स करने वाले हैं वो लोग भी बोल रहे थे कि ये फेक है, फेक है, फेक है। और अब जो गंदगी मचाई जा रही है ना, मतलब कि प्रेगनेंसी वाली, वो भी फेक है और सिर्फ कंटेंट के लिए है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो कि अब ये प्रेग्नेंट है तो आगे क्या करेगी, क्या होगा, ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो देखो, शादी वैसे ही सबको फेक लग रही थी, फिर भी हम भाई इंडियन हैं, कहीं ना कहीं इस जगह पर आकर झुक जाते हैं कि नहीं यार, सिंदूर लगाया है या फिर मांग भरी है, मंगलसूत्र पहनाया है, फेरे लिए हैं, तो भाई हम वहाँ पर झुक जाते हैं कि इतना शायद कोई अपने कंटेंट के लिए नहीं कर सकता। सच बताओ, सच में वहीं झुक जाते हो। चलो, सबने मान भी लिया। फिर उन्होंने अपने ससुराल वालों को दिखाया, विदा करके किसी और के घर में गई। अभी तक उनके जो ससुर जी हैं वो नहीं दिखी। 2 औरत दिखाई हैं जिनको वो बता रही है कि वो उनकी देवरानी जेठानी है, वो भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, झूठ लग रही। अब इसने जो प्रेगनेंसी वाली, देखो इसके वीडियो आने के 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की वजह से उसने शादी की है। फिर शायद इसने वो वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर कि इसकी प्रेगनेंसी की झूठी खबरें उड़ रही हैं और उसने उसको ही अपना कंटेंट बना लिया। मतलब उसने जैसे ही देखा कि प्रेगनेंसी की झूठी खबरें बताई जा रही हैं, उसने उसको ही रियल बना दिया और अपने वीडियो में ये चीज़ दिखा दी कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। और इतनी बेशर्मी से उसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि मेरा है, मैं जो करूँ, हमारा पर्सनल मैटर है, जो भी है पर्सनल था तो वो पर्सनल रखती, सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी ना करती। पर इसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, वो ये कि आप कुछ महीने पहले की वीडियोस देखेंगे, इसने खुद एक जगह बताया था कि ये कहीं बाहर गई थी अरियारी से, शायद गुजरात या कहीं का बताया था, मुझे उतने क्लियर याद नहीं है। पर मैंने इससे रिलेटेड कमेंट्स भी पढ़े हैं कि मतलब मुझे गलतफहमी होती, मैं मान सकती, पर इतने सारे लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसने अपनी वीडियोस में दिखाया था कि इसको कुछ प्रॉब्लम थी और इसने अपना यूट्रस जो होता है वो रिमूव करवाया था, मतलब ऑपरेशन द्वारा निकलवाया था क्योंकि इसको कुछ बीमारी थी, इसने ऐसा बताया था। तो यदि ये आज सच बोल रही है कि ये प्रेग्नेंट है, तो क्या उस टाइम इसने झूठ बोला था? और यदि उस टाइम झूठ बोला था इसने, तो ये आज सच बोल रही होगी। मतलब एक टाइम तो कहीं इसने झूठ बोला है। यदि यूट्रस वाली इसने बात बताई थी तो आज ये झूठ बोल रही है, और यदि आज ये सच में प्रेग्नेंट है तो शायद उस टाइम इसने कंटेंट के लिए झूठ बोला था। तो भाई ये चीज़ मतलब टोटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस औरत के पास फेक कंटेंट के अलावा कुछ कंटेंट है ही नहीं। क्यों ये ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझती? इसको क्या लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा चालाक यही है, और जो भी इसके वीडियोस देख रहा है वो सिर्फ मूर्ख है। सबके सब मूर्ख है, ये जो बोलेगी उसको सच मानेगी। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, जो प्यार, जब इसने शादी का जो नौटंकी, जो ड्रामा क्रिएट किया ना, उस टाइम इसके साथ जो लोग थे ना, इसके साथ जो लोग थे ना, सब लोग आज पछता रहे हैं कि इसका साथ क्यों दिया। पहले नंबर पर आपको एक लड़का याद होगा जिसकी वो बिल्ली जैसी आंखें हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो रिएक्शन चैनल वालों की बहुत गंदे तरीके से बात करता है, रिएक्शन चैनल वालों से या उनकी वीडियोस के ऊपर। देखो, तुम अच्छा कंटेंट तो कभी बनाते नहीं हो कि कोई रिएक्शन चैनल वाला तुम्हारी चलो भाई तारीफ करे, बहुत अच्छा करता है वो लड़का।
ये हमेशा रिएक्शन चैनल वालों के पीछे, शिवानी के पीछे पड़ा रहता है। और दूर मत जाओ, बहुत आगे मत जाओ। अभी बाधा देवी की शादी के टाइम ही कई लोगों के मतलब जो वो आई थी ना, जो येलो कलर के कपड़े पहनी थी, जो किन्नर थी, मैं साफ भाषा में बोल देती हूँ, वो बाधा देवी से, और बाधा देवी के जो अभी क्या पता हस्बैंड है भी या क्या है जो भी है, लेकिन अभी हस्बैंड है जो, उससे बोल रहे थे कि तुम बाधा देवी को मारोगे तो नहीं, अपने घर ले जाओगे, कहाँ रखोगे, और भी बच्चे कितने करोगे, ना जाने कितने गंदे गंदे शब्द, कितने गंदे गंदे सवाल पूछ रहे थे। तो उस टाइम यही लड़का जो जिसके चैनल पर प्रॉब्लम आई है ना, यही लड़का, यही, इसको कई लोग बच्चा बोलते पर वो बच्चा नहीं है, जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर देता है, तो वो बच्चा तो बिल्कुल नहीं है। बोलता था कि फालतू की बातें मत करो, नहीं तो रिएक्शन चैनल वाले भौंकने आ जाएंगे। आज मुझे ऐसा लगता है कि अब तुमने ऐसी चीज़ें की हैं तो शायद उसका ही फल तुम्हें मिल रहा है। तुम बाधा देवी से अपना कंटेंट लेते थे, ये बात सच है। ये जब बाधा देवी से रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाता था तभी इसकी वीडियोस चलती थी, वरना ये दिल्ली गया था अभी, तब शायद किसी ने ही इसकी वीडियो नहीं देखी, बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये इसलिए फिर से हरियारी आया था बाधा देवी की शादी से अपना कॉन्टेंट दिखाने के लिए। वीडियोज़ में ये लोग कितने अच्छे अपनापन दिखाते हुए दिखते हैं, हमारी बाधा देवी है, गले लग के रो रहे, विदा कर रहे हैं, हल्दी लग रही है, ये सब चीज़ें दिखाते थे अपनापन। पर बैक कैमरा कुछ और ही रहता है। बैक कैमरा सच्चाई आई है सामने, और मैंने गुटका वाली की उस पर भी देखा है, और ये लड़का बता रहा है, और शायद जो पिंकी है उसके चैनल पर भी देखा है कि बाधा देवी ने ही इसके चैनल पर स्ट्राइक दिलवाई हैं। सोचो उसकी पेमेंट आने वाली है, जैसा बताया गया, गुटका वाली के चैनल पर भी बताया है कि उसकी पेमेंट आने वाली है, पर उसका चैनल शायद डिलीट हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि 3-4 स्ट्राइक दे दी गई है। फिर पलटवार में शायद इस लड़के ने भी बाधा देवी के चैनल पर स्ट्राइक दी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। शायद यही रीज़न हो सकता है कि बाधा देवी का कल से कोई भी वीडियो नहीं आया है, शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं आया है अभी तक, तो शायद यही रीज़न हो सकता है। तो देखो, जो ये लोग जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, कैमरा पर दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, और हम लोगों को लगता है देखो ना इन लोगों में कितना प्यार है। नहीं, इन लोगों में प्यार बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, और वो दिख जाता है। इतने स्वार्थी लोग, बाधा देवी को लगा कि ये मेरे कंटेंट से अपना चैनल ग्रो कर रहा है, तो सोचो उसने स्ट्राइक डलवा दी, और अब इसने भी स्ट्राइक दे दी। और वीडियोस में इतना प्यार, भाई बहन का प्यार दिखाते थे, लड़ाई नहीं है, हम लोग साथ में हैं, ये है वो है, बहुत। पर इस लड़के की मैं बात करूं तो बहुत गंदी ज़बान है इसकी, इतनी गंदी ज़बान है ना। जब भी ये बोलता है, आप देखिएगा बीच बीच में वो शिवानी कुमारी के लिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करने की कोशिश ही करता रहता है। पर शिवानी है कि वो जवाब नहीं देना चाहती थी और ना देती थी। यदि कोई और होता तो सच में जवाब देता। अब वो शिवानी को जैसे ही छोड़ता है तो फिर रिएक्शन चैनल वालों के पीछे आ जाता था। अब लेकिन जिसकी वजह से हो रहा है, आप उसके बारे में बोलिए कि जिनके लिए तुम मरे जाते थे, जो तुम्हारी दीदी हुआ करती थी, अब वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं। लिपस्टिक वाली ने भी रिक्वेस्ट की है कि इसके चैनल पर जिसने भी एसएस दी है वो वापस ले ले, वैसे उनको पता है। दूसरी बात, पिंकी दीदी जो हैं भाई, उनको अब रिग्रेट हो रहा है, उनको अब पछतावा हो रहा है शायद वो बाधा देवी की शादी में क्यों गई है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता उनको शायद इस चीज़ से दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये सब चीज़ बोल रही हैं, क्योंकि उनको पता था बाधा देवी किस हद तक गिर सकती है। उनको ये भी पता था कि ये शादी क्यों की जा रही है। शायद उतनी सच्चाई ऑडियंस को भी अभी पता नहीं है, पर उनको सब पता था। फिर भी आज वो अपने आप को बहुत, क्योंकि बाधा देवी तो अब चली गई हरियारी से, इनके पास कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं बचेगा, और लोग इनको इसलिए भी हेट देंगे क्योंकि इन्होंने बाधा देवी के साथ मिलकर जो गंदगी फैलाई है। तो अब ये अपनी सफाई पेश कर रही है, अपने आप को अच्छा पेश दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और हाँ, एक इन्होंने कन्यादान वाला टॉपिक लिया है कि किसी ने बोला है, किसी रिएक्शन चैनल वाले ने बोला है, कोई गोरी गोरी दीदी है, चश्मा लगाती है, ऐसा बोला है। तो चश्मा वाली तो बहुत सारी दीदी है, आप कौन सी दीदी के बारे में बोल रहे हो नहीं पता, ये लोग नाम नहीं लेते हैं। तो किसी ने बोला है कि जो कन्यादान हुआ है इनकी मम्मी ने किया है, तो मैंने तो नहीं बोला और मैंने सुना भी नहीं किसने बोला है। यदि किसी ने बोला हो तो ज़रूर बताना। तो वे ये सफाई देने के साथ साथ फिर बाद में बोल रही हैं कि वो जो सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं, मतलब ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड और जो कुछ भी कर रही हैं, कितने गंदे शॉर्ट्स वीडियो आए हैं बाधा देवी के। मेरे हिसाब से तो गंदे हैं, हो सकता है कईयों के हिसाब से वो अच्छे हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप चेक कीजिएगा, प्रेगनेंसी वाली वीडियोस के बाद या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ जिस तरीके की वीडियोस डाल रही है उस पर
कई लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा है, नाइस वीडियो, सुनकर खुशी हुई, कॉन्ग्रेचुलेसन। मतलब कैसे बोल सकते, कौन से वो इंसान है जिनको इनकी गंदगी में भी अच्छाई दिख जाती है। मतलब एक बेटी थी इनकी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इनके 2 बेटे भी हैं, बहू भी है, शायद नाती पोते भी हैं। और 2 महीने पहले इनका एक और हस्बैंड आया था, अब इन्होंने फिर से शादी कर ली और अब ये प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब उनका बच्चा भी होने वाला है। मतलब इतनी गंदगी करने के बाद भी ये जो कुछ कर रही है कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को अच्छी लग रही है और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी भी गंदगी उसने की है ना, शायद ऑडियंस उससे वाकिफ़ नहीं है, पर जो पिंकी दीदी अपने आप को शांत या फिर बता रही है ना कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, हमें पता ही नहीं था कि ये क्या क्या करने वाली हैं, ये क्यों कर रही हैं, हम तो भैया क्या व्यवहार था, हमारे घर आते जाते थे तो हम चले गए थे। नहीं, जैसे तुम दिव्यापुर भाग भाग के हल्दी की रस्म हो रही, मेहंदी की रस्म हो रही, सगाई हो रही है, जैसे भाग भाग के तुम जा रहे थे अरियारी की, और लोग क्यों नहीं गए, तुम ही क्यों गई। मतलब बाधा देवी से अरियारी में सिर्फ तुम्हारी ही बनती थी और किसी की नहीं बनती थी, और आज तुम अपने आप को बहुत सती सावित्री बता रही कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं पता था। तो साफ साफ ये है, आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप अपनी इमेज साफ कर रहे हो और कुछ नहीं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग यदि इन पिंकी दीदी की वीडियोस देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत भोली हैं, इनको कुछ नहीं पता था। ये जिस तरीके से उनका साथ दे रही थी, इनको पता ही नहीं था कि बाधा देवी क्या कर सकती है। बाधा देवी क्या कर सकती है इनको पता नहीं था, पर आपको ये तो पता था ना कि शादी से पहले वो सूरत जब गई थी, सूरत जाने के बाद इन्होंने कितनी गंदगी परोसी थी सोशल मीडिया पर। वो चीज़ देखकर भी आप उसके बाद भी उनके पास गए, आपको नहीं लगा कि ये गंदे कंटेंट दिखा रही है, जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वो दिखा रही है, अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रही, तो हम इसके साथ वीडियो नहीं बनाए। इतना दिमाग सब में होता है। इस तुमसे अच्छी तो वो जो भौजियाँ हैं ना, उनको तो चलो बुलाया नहीं था तो नहीं गई, पर फिर भी वो कंटेंट के लिए नहीं गई। हाँ, एक भौजी ने नाम यूज़ करके कंटेंट बनाने की कोशिश की थी, पर बाद में सफाई देने आ गई थी। तो आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये बहुत साफ़ सुथरी है, ये भोली भाली सी है, बेचारी को कुछ भी नहीं पता था। और बाधा देवी की प्रेगनेंसी से जुड़ी जो चीज़ें आई थी, आपको क्या लगता है कि वो भी फेक है? यदि वो फेक नहीं था तो कुछ दिन पहले का जो कंटेंट था कि इनका यूट्रस निकाल दिया गया है, वो फेक था। और गुटका भौजी की भी मैंने देखी है, गुटका भौजी को धमकियां मिल रही हैं। इनके पास किसी ने 25 रुपये भेजकर 25,000 का दावा कर दिया कि 25,000 रुपये भेजे हैं, तो अब इनसे वो वापस पैसे मांग रहे हैं। मतलब हर चीज़, हर फ्रॉड, हर गलतफहमी इन लोगों के साथ ही क्यों हो जाती है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। या कंटेंट नहीं है तो कुछ भी कंटेंट के नाम पर यदि किसी को एक कॉल भी आ गया तो उसका भी ये लोग कंटेंट बना लेते हैं, क्योंकि कंटेंट के नाम पर इन लोगों का अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैंने डूबी दीदी का भी वीडियो देखा, जिन्होंने 13वीं के बाद का ही व्लॉग शायद है, और वो उनका एनिवर्सरी व्लॉग है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। तो मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा ही देखा था। पर शिवानी का भी आज का वीडियो आया है, वो भी मैं देखकर हो सका तो आज ही दूंगी रिएक्शन, नहीं तो कल तक जरूर दे दूंगी। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। आप भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।